एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा था जिसकी केवल एक टांग और एक आंख थी। उस राज्य में सभी लोग खुशहाल थे क्योंकि राजा बहुत बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार राजा को विचार आया कि क्यों ना खुद की एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या था, देश विदेश से चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में आए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाएं जो राजमहल में लगाई जाएगी। सारे चित्रकार सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। ये तो संभव ही नहीं है, और अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो राजा क्रोध में आकर हमें दंड दे देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत सुंदर तस्वीर बनाऊंगा जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने में जुट गया। काफ़ी दिनों बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें राजा एक टांग को मोड़कर ज़मीन पर बैठा है और एक आंख बंद करके अपने शिकार पर निशाना लगा रहा है। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने इतनी सुंदर और प्रभावशाली तस्वीर बनाने के बदले उसे खूब इनाम दिया। तो क्यों ना हम भी दूसरों की कमियों को छुपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें और सबकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि हम लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। चाहे हम सब में कितनी भी बुराइयां हैं, लेकिन हम हमेशा दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं। सोचिए, अगर हम भी उस चित्रकार की तरह दूसरों की कमियों पर पर्दा डालें, उन्हें नज़रअंदाज करें, तो धीरे धीरे सारी दुनिया से बुराई खत्म हो जाएगी और सिर्फ अच्छाइयाँ ही रह जाएंगी। जो प्राप्त है पर्याप्त है। इसलिए अच्छा लक्ष्य और अच्छा मित्र परमात्मा का दिया उपहार है। इसलिए हमें इस कहानी से सीख लेते हुए इन दो बातों को ध्यान में रखना है कि हमें उस मालिक ने एक सुंदर और पर्याप्त देह दी है, और जो देह पूरी तरह ठीक ठाक सही सलामत है। इसलिए हमें किसी किस्म का अभिमान नहीं करना है, बल्कि उस राजा की तरह शांत स्वभाव रखते हुए सबसे अच्छा व्यवहार करना है। और दूसरी बात यह याद रखनी है कि हमें किसी की कमियां नहीं निकालनी हैं। पहले हम अपने अंदर झांकें कि हम क्या हैं और कहाँ खड़े हैं, और फिर दूसरों की अच्छाइयाँ देखें और उन अच्छाइयों की सराहना करें। जिस तरह चित्रकार ने राजा की कमियां ना देखते हुए एक सुंदर सा चित्र बनाया। हमें यह विचार करने की भी ज़रूरत है कि आप कभी किसी का दिल ना दुखाओ। यह एक ऐसा पाप है जिसे खुद कुल मालिक भी माफ़ नहीं करता, और ये परमार्थ की जड़ को ही काट देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।